गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक हमारे चल रहे हैं वॉइस, और वॉइस में जो है आज हम सेकंड टेंस लेकर चलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की यदि मैं बात करूं तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आती है इज आर एम प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसमें हम इज आर एम प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे मैंने हेल्पिंग वर्ब की लिखी हुई है, पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब मैंने लिखी है इज और एम, इनके साथ हम बीइंग का यूज करेंगे और बीइंग के साथ यानी कि हम थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। यानी कि जितने भी हमारे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं सभी में हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो आइए मैंने आपके सामने कुछ एग्जांपल लिखे हैं, इन्हें सोल्व करते हैं। शी इज प्रिपेयरिंग टी। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि सेंटेंस जो है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, क्योंकि इसमें हेल्प इज आ रही है और इज के साथ हमारे क्या लग रहा है, वर्ब में आईएनजी। पैसिव वॉइस का रूल ये है, यदि किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आ रहा है तो हम उस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बना सकते हैं, अदरवाइज हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। तो पहले देखते हैं पैसिव वॉइस में सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट है या नहीं है। तो शी इज प्रिपेयरिंग टी, टी हमारा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। और पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, और जो हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो हमारी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होगी। तो टी, टी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, इज। इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रिपेयरिंग का हो जाएगा प्रिपेयर्ड, बीइंग, प्रिपेयर्ड बाय। सी का हो जाता है हाँ, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस, द स्टूडेंट्स आर डूइंग ए लॉट ऑफ वर्क। अब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो पूरा ये है, ए लॉट ऑफ वर्क, और वर्क हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट में काउंट होता है। तो ए लॉट ऑफ वर्क इज, इसके साथ यूज करेंगे बीइंग का, इज बीइंग। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म डन, और बाय द स्टूडेंट्स, बाय द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सेंटेंस हमने लिया है, माई कैट इज नॉट किलिंग द रैट्स। तो सब्जेक्ट हमारा माई कैट हो गया और ऑब्जेक्ट हो गया हमारा द रैट्स। द रैट्स, रैट्स हमारे प्लूरल है तो क्या हो जाएगा, आर। और यदि सेंटेंस में नोट आ रहा है और हमें बीइंग का यूज करना है तो पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर नोट, फिर आप बीइंग का यूज करेंगे। नोट, बीइंग। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म किल्ड बाय माय कैट। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमने लिया है फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव वो सेंटेंस होते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आती है। तो इसमें हेल्पिंग क्या है, आर। अब हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब वही रखेंगे जहां वो रखी हुई है, यानी कि स्टार्टिंग में। तो होगी हमारा सिंगल सब्जेक्ट होगा तो क्या होगा, इज, होगी। इसके बाद आएंगे बीइंग, लेकिन नोट आ रहा है तो नोट बीइंग। नोट हमेशा सब्जेक्ट के तुरंत बाद आता है, उसके बाद जो भी हम अदर वर्ड लगाते हैं वो नोट के बाद लगाएंगे। उसके बाद थर्ड फॉर्म प्लेड बाय द प्लेयर्स, बाय द प्लेयर्स। नेक्स्ट सेंटेंस हमने लिया है सेकंड टाइप इंटरोगेटिव, डब्ल्यूएच टाइप। जिन सेंटेंस में स्टार्टिंग में डब्ल्यूएच टाइप वर्ड आ रहे हैं वो हमारा सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव हो जाता है, और उस वर्ड को जो का तो वही रखते हैं स्टार्टिंग में, वाई। उसके बाद ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग लेंगे तो इज दिस बॉय, इज दिस बॉय।
उसके बाद नोट इसमें है नहीं, क्या लगाएंगे, बीइंग। उसके बाद थर्ड फॉर्म बीटन बाय यू का हमारा यू हो जाता है, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस हमने लिया है हु। किसी भी सेंटेंस में यदि हु आ रहा है तो हु जो है सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करता है, क्योंकि और वो हमेशा सिंगुलर रहता है, यानी हु इज ईटिंग फ्रूट, स्वीट फ्रूट्स। तो ये तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, तो ये हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब क्वेश्चन वर्ड को बाद में ले नहीं जा सकते, तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर देते हैं बाय हुम में, बाय हुम, इसको हमने चेंज कर दिया बाय हुम में। इसके बाद ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब। अब स्वीट फ्रूट्स हमारे प्लूरल है, तो हेल्पिंग क्या लगाएंगे, आर, स्वीट स्वीट फ्रूट्स। उसके बाद लगाएंगे बीइंग, बीइंग। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन, क्वेश्चन मार्क। अब मैं यहाँ एक्सरसाइज के कुछ सेंटेंस बनवा रहा हूँ आपको, कुछ मैं यहाँ बना दूंगा, कुछ आपको भेज दूंगा, वो आप बनाएंगे। तो मैंने आपके सामने 5 सेंटेंस लिखे हैं, ये एक्सरसाइज के हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के। तो आइए सोल्व करते हैं। शी इज बाइंग सम बैंगल्स, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या हुआ, सम बैंगल्स, सम बैंगल्स, ये हमारा प्लूरल है, तो हेल्पिंग लगाएंगे आर। आर के साथ क्या लगाते हैं इसमें, बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म बोट, बाई, सी का हो जाएगा हर। नेक्स्ट है आपका दे आर नॉट प्लकिंग फ्लावर्स, फिर आपका प्लूरल आ गया सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, तो फ्लावर्स और नॉट बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लग्ड, बाई, दे का हो जाता है देम। नेक्स्ट सेंटेंस आपका द कैट इज किलिंग ए माउस, तो ए माउस आपका ऑब्जेक्ट है, वो भी सिंगुलर। इज बीइंग, किलिंग का थर्ड फॉर्म किल्ड, बाय द कैट। नेक्स्ट आप सेंटेंस आपका नूतन इज कुकिंग राइस एंड दाल। यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और दोनों का भाव एक निकल रहा हो, ठीक है, तो उसे हम सिंगुलर में ले लेते हैं। तो राइस एंड दाल इज बीइंग कुक्ड बाय नूतन। ये सेंटेंस फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है, तो आर स्टार्टिंग में आ रहा है और हमारा लास्ट में ए लेटर, तो अब की बार आएगा इज। इज ए लेटर नॉट बीइंग, थर्ड फॉर्म रिटन बाय यू। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मैंने इसके आपको एग्जांपल भी बताए, कुछ मैंने इसके आपको जो एक्सरसाइज में सेंटेंस दिए हैं वो भी सामने बना दिए हैं, और इसके जो बचे हुए सेंटेंस मैं आपको सेंड कर दूंगा। ये आपको वीडियो ध्यान से देखनी है, समझनी है, उसके बाद जो इसकी एक्सरसाइज है वो आप बड़े ध्यान से करेंगे और इनको समझेंगे। ओके, थैंक यू।